क्या हुआ? अब इसमें कौन सा गलत था? सॉरी। हम लोग शब्दों से इस फिल्म का किरदार मुझे लगता है रजनीश जी ने जो मेरे लिए लिखा है वो स्पेशली मुझसे बहुत सारे बदले निकालने के लिए लिखा है, क्योंकि इसमें मुझे बैड सिंगर, बैड डांसर, बैड परफॉर्मर सब कुछ दिखा दिया है। बट आई एम प्रिटी श्योर वो साइड ऑडियंस को बहुत अच्छा लगेगा। और एक चंक है फिल्म में छोटा सा, जहाँ खेसारी जी मुझे डांस की ट्रेनिंग दे रहे हैं, और वो सब सीक्वेंस जब आप लोग फिल्म में देखेंगे तो बहुत मज़ा आएगा आप लोगों को। तो मेरा किरदार कुछ ऐसा ही है, कुछ टेढ़ा मेढ़ा टाइप का है, जो स्क्रीन पर जब आएगा तो आप लोगों को देख के बहुत मज़ा आएगा। सारी जी के साथ तो मैं जब भी शूट करती हूँ मुझे बहुत मज़ा आता है, क्योंकि ऑन स्क्रीन तो हम लोग हंसते ही रहते हैं सीन्स की वजह से, हमारे डायरेक्टर सर की वजह से, लेकिन ऑफ स्क्रीन किसी को एक्टर को हंसाने की क्षमता जो खेसारी जी पे है वो और किसी में भी नहीं है। हम लोग पूरे टाइम सेट पे सिर्फ हंसते रहते थे कुछ ना कुछ बात करके, और या तो गाने सुनते रहते थे। मुझे इनके सारे गाने आने से पहले मालूम रहते हैं कि अभी ये आएगा, अभी ये आएगा, अभी ये आएगा। आदमी नहीं है, जोक नहीं मतलब गलत, यहाँ हंसाते रहते हैं। नहीं हंसाते रहते हैं। मैंने कभी उनको ऐसे सीरियस होते हुए नहीं देखा सेट पे। हमेशा अच्छा माहौल रखते हैं, सब लोग को बहुत कंफर्टेबल रखते हैं आसपास। ये खास बात है कि आप सबके साथ इस तरह से इतना लाइट माहौल बना के रखते हैं, इस तरह से पेश आते हैं, बहुत डांस करते हैं, कैसे करते हैं सब? उसके लिए हम 6 महीने तैयारी करते हैं। 6 महीना सोचते हैं कि झेलूंगा कैसे, तब डेट देते हैं हम लोग के लिए। ऐसा नहीं, किसी को अपना बनाने के लिए तैयारी की ज़रूरत नहीं होती है। और ज़िंदगी में अपने आप, अगर आप अपने आप को खुश रखते हैं तो मुझे लगता है कि आपके आसपास के हर सारा वो माहौल खुश रहता है। बी पॉजिटिव, जो जिसको लोग बोलते हैं। आप अगर पॉजिटिव हैं तो दुनिया में हर आदमी आपको पॉजिटिव ही दिखेगा। अगर आप नेगेटिव में हैं तो मुझे लगता है हर आदमी आपको माइनस ही दिखेगा। तो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप अपने जीवन को किस दिशा में लेकर जाना चाहते हैं। और मुझे लगता है कि अगर हम सेट पे हैं तो हमारा परिवार तो वही होता है ना। हम मानने के अपने पिता के बेटा हैं, मानने के लिए हम अपने बीवी के पति हैं, मानने के लिए हम अपने बच्चों के पिता हैं। बट मुझे लगता है सॉरी बेटा बेटा तक ठीक था, मानने के लिए बीवी के पति, मतलब सेट पे किसके, मेरे पति थे क्या? नहीं, मुझे जो परफॉर्म में घर पे करता हूँ परफॉर्म तो यहाँ भी करना पड़ता है ना मुझे। आप उसको डबल मीनिंग क्यों बना दिया? नहीं कुछ सॉरी, यही बोल रही हूँ मैं, यही ऐसे ही हंसाते हैं वो, और फिर बोलते मैंने कुछ किया भी नहीं। देखिए अच्छा देखिए, जो मैं घर पे परफॉर्म करता हूँ वही परफॉर्म तो यहाँ भी करता हूँ मैं। मान के चलिए कि क्या हुआ? अब इसमें कौन सा गलत था? हम लोग शब्दों से ज्यादा भावनाओं को समझते हैं। नहीं, मेरे कहने का मतलब कि जिस तरह हमारे बीवी से भी नोक झोंक होती है, प्यार मोहब्बत होता है, बच्चों के साथ जो होता है, वो सारी माहौल तो हम लोग को सेट पे मिलती ही मिलती है। तो वो सारी चीज़ें अगर हमने रुकिए ना मारा तो अब मैं कहाँ, मैं चुप हो गई हूँ। तो वो सारी चीज़ें हमें करनी पड़ती है, इसलिए क्योंकि एक परिवार ही है हमारा। सिनेमा देखा जाए तो एक परिवार की तरह है। जैसे कि हमारे पिता के रोल में हमेशा रजनीश भैया जब भी हम लोगों ने काम किया तभी हमेशा समझाना कि नहीं ऐसे करो, ये करो, वो करो। और ये बेहतर सिनेमा बनाने में कामयाब इसलिए हो जाते हैं क्योंकि इनको एक्ट करना आता है। ये जो एक्टिंग करके हमें बताते हैं वो हमारे लिए बहुत ईजीली हो जाता है। तो हमने जब भी इनके साथ काम किया है तो हमें सपोर्ट एक इस तरह से मिलता है कि एक डायरेक्टर के साथ साथ एक एक्ट जो होता है, हमें कैसे बोलना चाहिए, हमें खड़ा कैसे होना है, ये सारी चीज़ें इनके अंदर वो गुण है। और ऐसा नहीं कि ये एक्टिंग बताते हैं, ये मुझे नेचुरल बोलते हैं कि बेटा नेचुरल हो, ये चीज़ें नेचुरल कर, ऐसे हमारे यहाँ खड़ा होते हैं। तो हम तो वही जी कि हाँ यही कि कबो कब आदमी अभी 15 साल से इधर ना है तो थोड़ा सा गांव से दूर है, बड़ा पाव आ जाता है तो कभी कभी बड़ा पाव वाला स्थिति में आ जाते हैं। तो वो सारी चीज़ें हैं। तो फैमिलियर आप अगर अपने आप को खुश रखना चाहते हैं तो मुझे लगता है कि एक हीरो के हिसाब से मुझे लगता है कि आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आपकी पूरी यूनिट आपको लेकर सफ़र कर रही है। एक हीरो हीरोइन का जो रोल होता है पूरी फिल्म उसी पे टिकी रहती है। अगर हम ही माइनस जोन में चले जाएंगे तो हमें लगता है कि पूरा यूनिट माइनस जोन में जाएगा और हमारा काम बेहतर नहीं होगा। तो हम लोगों की कोशिश रहती है कि जब हम ही नहीं हंसेंगे तो हमारी यूनिट कैसे हंसेगी। तो बस थोड़ा सा स्टारों का हंसने के खुद के हंसने से ज़्यादा खेसारी जी की एक खासियत है जो
बीइंग ए डायरेक्टर, और आम्रपाली जी भी इससे सहमत होंगे कि रात का जब 2 बज जाए 3 बज जाए और सब कोई थका हुआ है, दिन सुबह 9 बजे की शिफ्ट से लोग काम कर रहे हैं, रात के 3 बजे 4 बजे जब सब नींद में मतलब माते हुए रहते हैं और बहुत थकान रहती है, उस समय जो ये जगाते हैं लोगों को, जो प्रेरित करते हैं, जो उस समय एनर्जी ये देते हैं सबको, और उसके बाद जो काम निकलवा लेने की क्षमता है इनके अंदर है। और ख़ासियत ये भी है कि क्योंकि इनकी जो जहाँ से आए हैं वो बहुत नीचे से आए हैं और बहुत संघर्ष करके आए हैं, तो जानते हैं कि जो यूनिट के बाकी लोग आज की तारीख में संघर्ष कर रहे हैं उनसे और इनके बीच में एक बहुत बड़ा गैप है। वो जो टेक्नीशियंस और जो बाकी जो काम करने वाले लोग हैं और एक सुपरस्टार, उसके बीच का गैप ना हो, इसके लिए उस गैप को भरने के लिए उन लोगों को प्रेरित करते रहते हैं, ऐसा एहसास दिलाते हैं कि मैं आपके बीच का हूँ, और वो लोग एंजॉय करते हैं उस चीज़ को और मोटिवेट होकर के और एनर्जी के साथ काम करते हैं, जो मुझे लगता है। हाँ, एंड द बेस्ट थिंग अबाउट खेसारी जी इज कि उनको अपने यूनिट के हर एक बंदे का नाम पता है। उनको लाइट वालों का नाम पता है, उनको स्पॉट वालों का नाम पता है, उनको सेटिंग वालों को, वो सबको नाम से एड्रेस करते हैं, नाम से बुला बुला के बातें करते हैं, और हर कोई ऐसा सोचता है कि मेरी पिक्चर बन रही है, मैं ही प्रोड्यूसर हूँ, ये मेरा ही हीरो है, तो हर उस आदमी वजह से भैया इनको हाँ, बोलता है, तो वो अच्छा लगता है। और यही शायद वजह है कि इनकी फिल्मों में वो रस देखने को आपको मिलता है, चाहे कोई भी बनाए, लेकिन वो एक आत्मीयता और एक जो रस जो होता है, जो ठेठपना और भोजपुरीपना होती है। और हम लोगों ने डोली सजा के रखना में, तो मैं चूँकि फिल्म की मिक्सिंग वगैरह करके देख चुका हूँ, तो फर्स्ट हाफ जो फिल्म गुजरती है वो तो ऐसी हालत हो जाती है कि हंसते हंसते आदमी। मैं डबिंग नहीं कर रही कम्प्लीटली, मैं डबिंग जब मैं डबिंग करने गया था तो सच पूछिए पहला ऐसा सिनेमा होगा, पहला नहीं ऐसे तो उनके साथ करने पे तो सारी चीज़ें होती है, बहुत सारी फिल्मों में ऐसा हुआ है मेरे साथ, लेकिन इस सिनेमा में मैं डबिंग नहीं कर पा रहा था कम्प्लीटली। मुझे लगा जब मैं क्या करूँ यार, मैं क्या किया हूँ इसमें। मैंने होता क्या है ना कि यार जो नहीं बोलना है वो भी बोला हूँ और कितना बोला हूँ, होता है ना। तो मैं डबिंग, मुझे लगता था कि हर एक सीन के बाद जो हमारा का कॉम्बिनेशन चल रहा था कॉमेडी पार्ट, तो हर एक सीन के बाद मुझे 10 मिनट रेस्ट चाहिए था क्योंकि दूसरा सीन करने के लिए हालत इनका भी हुआ। ये पहले दिन इन्होंने डबिंग नहीं किया, पहले दिन सिर्फ हंसी और उसके बाद बोले अब हम नहीं कर हंसते हंसते रो दी, इतना हंसी। तो वो सारी चीज़ें इस सिनेमा के साथ हुई, क्योंकि देखिए होता क्या ना, हर आदमी अपने जीवन में फ्रस्ट्रेट है, देखा जाए तो कोई अपने घर से फ्रस्ट्रेट है, तो कोई रोजगार बेरोजगार, तो कोई नेता, तो कोई मदारी, तो कोई ये बन गया, तो कोई वो बन गया, तो कभी ये प्रॉब्लम कभी वो। तो प्रॉब्लम के साथ अगर हम सिनेमा को भी प्रॉब्लम में ही डाल दें तो फिर कोई मतलब नहीं बनता। हमारी सिनेमा जो होती है इंटरटेन के लिए, इंटरटेन के साथ एक मैसेज इंसान को देना है कि हम हंसते हंसते कुछ ऐसी चीज़ें देख ले कि हम जीवन में हमें उसे फॉलो भी करना है कि नहीं यार, ये हमें लगता है कि वो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू गलत है बट वहाँ से वो सही है। क्योंकि मीरा रोड से यहाँ आने का रास्ता सिर्फ ये हाईवे नहीं है, हाईवे हो सकता है जरिया, लेकिन इसके साथ कई सारे रास्ते भी कटे हैं। तो हम एक ही पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं, इसलिए चीज़ें गलत नज़र आती है। उसका कई सारे पॉइंट ऑफ व्यू है, कई सारे मैप हैं जो अगर हम उसके बारे में भी सोचें तो हमें यहाँ आने के लिए रास्ता मिल सकता है, बट हम जानते एक है, सोचते एक है, इसलिए चीज़ें खराब होती है। और सिनेमा एक माध्यम है किसी को समझाने का कि मनोरंजन के साथ अगर हम मनोरंजन नहीं देंगे, खाली मैसेजें दे देंगे तो शायद सिनेमा नहीं चलेगा। खाली मैसेज बोर हो जाएंगे कि भाई इतना मैसेज, कितना मैसेज थिएटर से निकल के बोलेंगे व्हाट्सएप कर दो मेरे को मैसेज। तो इसलिए आपको एक मनोरंजन के साथ साथ अगर हम कुछ चीज़ को रखते हैं तो मुझे लगता है कि वो ज़्यादा घर करता है। बेटा पैदा होता है, खुशी होती है, 5 दिन बाद मरता है तो ज़्यादा दुख होता है। तो एक खुशी के साथ एक गम होता है कि नहीं यार, अगर हम ये कर दिए होते तो वो चीज़ गलत नहीं होती, या हम इसको पहले से। तो समझाने का तरीका अगर आपके डायरेक्टर को आता है तो मुझे लगता है कि एक सिनेमा बेहतर बन सकती है। और हमारे डायरेक्टर साहब ने इसमें बेहतर तरीके से रिश्तों से लेकर और मुझे लगता है गाने तक, इसका एक भी गाना आपको फ्लॉप नज़र नहीं आएगा, ये मेरी गारंटी है, ये मैं जानता हूँ। क्योंकि हर गाने पे हम लोग सिर्फ यही नहीं, हम ये दीदी, ये लगातार गाने आ रहे हैं, मैं इनको सुनाते, मैं 11-12 बजे रात की सोई है बेचारी, छोड़िए ना, को गाना आया है ये देखिए ना कैसा लग रहा है। तो कहीं ना कहीं सबका इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा था। और सीन के साथ भी विदाउट डिस्कशन, इनके अंदर एक चीज़ है कि कोई भी सीन ये करती हैं तो विदाउट डिस्कशन नहीं करती,
और ये ऐसा किया जाएगा तो अच्छा लगेगा, तो ये सिनेमा जीती हैं। तो इनके साथ एक्टिंग करना बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि अब कभी कभी तो ऐसा हमको होता है कि हम कहना कुछ चाहते हैं और सामने वाला कह कुछ और रहा है, तो वहाँ फंसता है। लेकिन अमरपाली जी के साथ अक्सर ऐसा, जब भी मैंने, मुझे लगता है कि मैंने 3 फिल्में की ना, नहीं 4, बस 2। एक में गाना किया था, हाँ एक में गाना किया था। हाँ, तो 2 फिल्मों में, और दोनों फिल्मों में हम लोगों ने मस्त काम किया, क्योंकि मुझे इनके साथ मज़ा आता है, क्योंकि सामने वाला इनसे डरता बहुत हुई, कि इनकी एक्टिंग से भी मैं डरता हूँ। अमरपाली जी की मतलब जो एक्टिंग का स्किल है, इनका जो एक्टिंग इनको आता है, आजकल बहुत से बच्चे, लड़के लड़कियां सब कोशिश करते रहते हैं कि एक्टिंग के लिए हम लोग को अप्रोच करते रहता है लोग। उन लोग को देखना चाहिए कि ये लोग क्या करते हैं। और भोजपुरी सिनेमा में अगर आप किसी टाइप का कैसा भी बेहतर से बेहतर सिनेमा अगर सोचें कि कुछ ऐसा बने या वैसा बने, तो अगर अमरपाली दुबे हैं तो आप सोच सकते हैं कि वो किरदार आप कर सकती हैं। और मैंने इसी कड़ी में कुछ सोचा भी है, और इसीलिए सोचा है कि अमरपाली दुबे, क्योंकि वो कुछ किरदार ऐसे होते हैं जो बियॉन्ड लिमिट होते हैं कि ये क्या कोई कर पाएगा। तो आप हैं इस इंडस्ट्री में, इस फिलहाल दौर में, तो बेहतर से बेहतर जो कुछ भी किसी फीमेल आर्टिस्ट के लिए सोचना होगा वो सोचा जा सकता है। बहुत ही बेहतर एक्ट्रेस। अगर रोड आपका अच्छा है ना, तो आप ट्रैक्टर को भी 60 की स्पीड में दौड़ा सकते हैं। सही बात। तो सबसे बड़ी चीज़ कि ये एक रोड है। और खासकर हम लोग ने वहाँ पे जो एंजॉय सबसे ज़्यादा किया, हमारे प्रोड्यूसर साहब क्या ने जो जिस तरीके का हम लोग को जिस तरीके रखे थे, नहीं, बिल्कुल या सही। वो गोरखपुर के वो खैर गोरखपुर में अपने आप सपोर्ट अच्छी वाइब्स तो आती है। हाँ, जो सपोर्ट किया हम लोगों ने, जिनके घर में हम लोगों ने शूट किया, उन लोगों ने इतना बेहतर तरीके से अपना घर, वो तो वहाँ, वो तो समझिए कि लगता ही नहीं कि हम लोग का अपने गांव में नहीं है, लगता है कि वो हमारा ही घर हमारा है। गाँव है वो। हमारा ही घर है। हाँ। मेरा घर है गोरखपुर, इसलिए हाँ। अपने को अपना घर जैसा लग रहा था। तो आपके घर को कितने बार गई हैं आप अपने घर? तो सब यहाँ नहीं बाद में पूछना। तो वहाँ काफ़ी हम लोग को, और खासकर खेसारी जी ने हम लोग को काफ़ी जो वो मटन और लिट्टी वगैरह जो खिलाया था इन्होंने, फिश, क्योंकि खाने के बहुत शौकीन हैं। और शूटिंग के दौरान ये हर तरीके का खाना वहाँ पे जो बेहतर होता है वो बेहतर खाना तो मैं नहीं मंगवाता, मैं लिट्टी चोखा बनवाता हूँ। नहीं, वही वो मतलब टेस्टी वाला, वो टेस्टी बेसन घर वाला, नहीं, घर घर वाला, वाला। घर की चीज़। हांडी मटन जो मंगवाए थे वो। हाँ, हांडी मटन तो वहाँ पे। तो और क्या बेहतर में क्या खिलाओगे? मैंने आपके जीवन में खाना हांडी मटन अच्छा है। वहाँ का बर्गर जो से तो टेस्ट अच्छा, था, बर्गर बर्गर से पिज्जा अच्छा से है। तो बहुत पिज्जा से तो अच्छा अच्छा है। उससे बेहतर है। हाँ। वहाँ का जो और उसका पेमेंट हमने नहीं दिया, इन लोगों ने दिया, नाम मेरा हुआ। लेकिन मंगवाया था उसको। हाँ, मंगवाया मैं था। तो बस एक बेहतरीन फिल्म बनी है। मैं सारे ऑडियंस से यही प्रार्थना करता हूँ कि आप लोग अगर बेहतरीन सिनेमा को अगर अपना प्यार और आशीर्वाद देंगे, तो हमारी कोशिश हर दिन यही रहेगी कि हम बेहतर सिनेमा ही करें और बेहतर कहानियों के पीछे ही हमारा जीवन चलता रहे, और उस कहानी के बदौलत हम कुछ समाज को दे सकें, समाज का मनोरंजन भी करा सकें और समाज को कुछ संदेश दे सकें। तो प्लीज़ मैं सबसे रिक्वेस्ट यही करूँगा, आप के हमारे पत्रकार महोदय और मीडिया के तरफ से मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ आप लोग डोली सजा के रखना। 2 सितंबर को हर पूरे ऑल ओवर इंडिया रिलीज़ हो रही है, जहाँ जहाँ हमारा भोजपुरी सिनेमा लगता है। तो आप प्लीज़ जाइए और अपना प्यार और आशीर्वाद दीजिए। हमारे फिल्म के डिस्ट्रीब्यूटर निशांत उज्ज्वल जी हैं, जो कि बहुत अच्छा से सिनेमा रिलीज़ करते हैं। तो हमारी शुभकामना उस भाई के साथ भी है, अमरपाली जी के साथ हैं, रजनीश भैया के साथ हैं, हमारे रोशन जी के साथ हैं, दीदी के साथ हैं, और इस सिनेमा से जितने जुड़े हुए, चाहे वो लोकेशन वाले लोग हों या होटल वाले लोग हों, कैमरामैन हमारे प्रिंस भाई से लेकर, जितने डांस मास्टर से लेकर, म्यूजिक डायरेक्टर से लेकर, यानी एवरीथिंग, जितने लोग हैं, सबको दिल से धन्यवाद कि आप लोगों ने एक अच्छी बेहतरीन सिनेमा का निर्माण किया और आज पूरी दुनिया के सामने उसको दिखाया जाएगा। तो प्लीज़ आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि एक बहुत अच्छी सिनेमा बनी है। मुझे लगता है कि इधर 2-3 साल में इतना ज़्यादा ट्रेलर का रिव्यू किसी को नहीं मिला जो कि इस चीज़ों को इस सिनेमा को मिला। तो जिस तरह ट्रेलर का रिस्पॉन्स आप लोगों ने दिया था, उसी तरह मैं चाहूँगा कि हॉल में जाकर और अपना प्यार इतना बरसाइए कि लोग मजबूर हो जाएं बेहतर सिनेमा करने पे।